स्टेप पढ़ा रहे हैं, वी हैव टू राइट इन 6 वे। आप हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। इसको सर, हमें ये हो 6 गया तरीके था। से इसको हमें 6 तरीके से लिखना था, तो ये Yes, हम लोग sir. कर चुके हैं। यस सर, ये हो Yes, चुका है। sir. मैं चेक कर चुका हूँ, नो सर, Yes, not sir. Yes. यस चेक नहीं सर, किया हूँ, चेक नहीं किया हूँ। चलिए अब आप No, इसको sir, you बनाना have शुरू कर। said that. चेक कर चुके हैं सर। चेक कर 6 चुके हैं चेक सर। कर चुका हूँ। यस सर, कल चेक हो चुका है। यस सर। ठीक है, इसके बाद भी कुछ और दिया था मैंने। आर के जगह पे आर एंड शॉर्ट के में बारे नहीं में पा बता रहा रहे सर, हैं। आर प्लस नॉट। R plus not R and क्या सेंटेंस था आकाश, एक बार फिर से बोलो। यस सर, आप हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, और इसका दूसरा होगा यू आर नॉट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, जिसको कि हम कहेंगे यू आर्ट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। तीसरा इसका होगा आर यू टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। चौथा होगा आर यू नॉट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। और मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया कि आर और नॉट अगर कभी एक ही सेंटेंस में होगा तो उसको जोड़ के आंट कर देंगे और हो जाएगा आंट यू टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। फिफ्थ आप लोगों ने लिखा है वाई आर यू टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, और सिक्स्थ होगा वाई आर यू नॉट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, जिसको कि हम लोग कहेंगे वाई आंट यू टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, Yes, समझ गए। sir. यस सर। एक सेंटेंस Yes, को sir. लिखिए, एक सेंटेंस को लिखो। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि आर नॉट मिलके तो आंट होता है, लेकिन एम नॉट मिलके एमंट नहीं होता है। एम नॉट का कुछ भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। आप लोग मेरी बात समझ गए? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह लाइब्रेरी से एक किताब ले रहा है। वह लाइब्रेरी से एक किताब ले रहा है। अब इसको 6 तरीके से लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में लिखो। सर, ले रहा का टेक होगा। ले रहा है, टेक। गेट से भी बना सकते हो, लेकिन टेक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटेड सर। ठीक है, क्या बना सेंटेंस? He is taking a He is book from taking a book. the He library. is taking a book from library. रुक जाओ, सभी लोगों ने नहीं बनाया, बनाने दो। Completed, sir. ऑलराइट, बाकी लोग को भी बनाने दो। Completed, sir. ठीक है, कंप्लीटेड सर। ठीक है, Completed, sir. ऑलराइट। शुरू करें? यस सर। यस सर। चलिए Yes, सेंटेंस sir. नंबर 1। चलिए सेंटेंस नंबर 1 क्या बनेगा? He is taking a He book. is taking a book He's taking a book from library. He is taking a book from library. He is नेगेटिव taking a क्या book. बनेगा? He is not taking a book. Not He taking is a not book from taking library. a book from the library. He is not taking a book from library. सही है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा?
Is he Is he taking a taking book? Taking a book from library. इज ही टेकिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, नेगेटिव क्या बनेगा? Is he not taking a not book taking from a library? book from library? बहुत बढ़िया। इज ही नॉट टेकिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, वाई के साथ WH बनाओ। Why is he taking a book from library? Why is taking a book from library? ठीक है, वाई इज ही टेकिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। नंबर 6 बताओ क्या होगा? Why is he not taking a book from library? वाई इज ही नॉट टेकिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इज और नॉट अगर सेंटेंस में होता है तो उसको मिला के हम इजंट कर देते हैं, ISN''T। इज और नॉट लिखो, इज नॉट इज इक्वल टू इजंट। तो अगर एक सेंटेंस में कहीं भी इज या नॉट होगा तो हम उन दोनों को मिला करके इजंट कर देंगे। अब सेंटेंस को देखते हैं। he is taking a book from library, उसके बाद है he is not taking a book from library, जो बन जाएगा he isn't taking a book from library। इसके बाद इंट्रोगेटिव बन गया is he taking a book from library, फिर इसका नेगेटिव बन गया is he not taking a book from library, और is he not, एक ही सेंटेंस में is भी है और not भी है लेकिन अलग अलग है, तो दोनों को मिला के हम isn't कर देंगे, isn't he taking a book from library। इसके बाद नंबर 5 आ जाएगा, why is he taking a book from library, और नंबर 6 में why is he not taking a book from library, is और not एक ही सेंटेंस में है, इसलिए इसको मिला करके हम लोग why isn't he taking a book from library कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. यानी आर नॉट अंट बनता है, इज नॉट इजंट बनता है, लेकिन एम नॉट में कोई चेंज नहीं होता है। सब लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, Yes, sir. अब हम लोगों ने देखा है कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर। किसी के घर में पंखे की आवाज आ रही है, अमन कुमार, म्यूट करो, म्यूट रखना अपने आप को। जब तुम्हारे पंखे की आवाज तुम्हारे माइक्रोफोन पे लगती है तो पूरे आवाज आने लगती है, इसलिए आप लोग हिसाब से रखा करें माइक्रोफोन को। अब हम लोग उन्होंने देखा कि 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम और आर, और हमने तीनों हेल्पिंग वर्ब से 6-6 सेंटेंस बना लिए कि नहीं बना लिए? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही इज बना है वैसे ही शी इज बनेगा, जैसे यू आर बना है वैसे ही वी आर या दे आर बनेगा। एक सेंटेंस और बनाते हैं, लिखो, वे लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। वे लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। वे लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा तरीके से बनाओ। Completed, sir. All right. कब कटेगा? अभी तुरंत? इंटरनेट कटोगे क्या? लैपटॉप तो बैकअप देता है लेकिन इंटरनेट चलेगा ना? हाँ, इंटरनेट चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बैकअप देता है। Completed, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Completed. All right. Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है,
शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. चलो पहला सेंटेंस बोलो। They are helping us. For our this project. हिंदी में सेंटेंस क्या था? वे लोग इस प्रोजेक्ट वे को पूरा लोग इस करने प्रोजेक्ट में हमारी को मदद पूरा कर करने रहे में हैं। हमारी कर मदद रहे हैं। जब एक बच्चा ऑलरेडी हिंदी में बोल रहा है तो पीछे में किसी को दूसरा को हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे एक बच्चे से सुनना ही है, समझना ही है। इसलिए एक के बाद जब बोल रहा है तो दूसरे को साथ साथ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो कौन Yes, बच्चा sir. बोल रहा था सबसे पहले, वे दोबारा से लोग बोलो सेंटेंस। Yes, sir. वे लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलो सब लोग। They are They are helping us helping us to complete this project. Completing the project. They are helping us in completing this project. They are helping us in completing this project. अब नेगेटिव। They aren't helping us. They aren't helping us in completing this project. They are not helping us in completing this project, जिसका कि मतलब हुआ they aren't helping us in completing this project. ठीक है, आगे बोलो। Sir, Are they excuse me, helping sir. us? Yes, yes, yes. Sir, Shubham here. Yes, Sir, Shubham, in completing के जगह क्या to complete यूज कर सकते हैं? इन कंप्लीटिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दे आर हेल्पिंग अस टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इन कंप्लीटिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जी सर। ये भी सही है, तुम्हारा वाला भी सही है, गलत वो भी नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। Are they helping Are they help us in completing? helping us in completing this project. कोई बच्चा बोल रहा है आर दे हेल्प अस, जहां तक कि मैं सुन पाया हूं किसी एक बच्चे का, जबकि होगा आर दे हेल्पिंग अस। आर दे हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। आगे बोलो। Aren't they helping us? helping us in completing this सही है। आर दे नॉट हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट या आंट दे हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। अच्छी बात है। अब आगे आ जाइए नंबर 5 पर। Why are they helping us? Why are they helping us in completing this project? They are helping us in completing this project. बहुत अच्छा है। वाई आर दे हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, एकदम सही है। आप लास्ट बोलो। Why aren't they helping us? Helping us in They are completing on this project. ठीक है। Why are they not helping us in completing this project या why aren't they helping us in completing this project, एकदम सही है। कोई दिक्कत? No, No, sir. चलिए, तो मोटा मोटी आप लोग एकदम ट्रैक पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एक छोटा सा मिक्स्ड प्रैक्टिस देता हूं, लिखो सब लोग। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। फिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? फिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? वह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? वह मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? सॉरी, क्या लिखा हमने? वह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? ठीक है, वह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। ठीक है, वह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या तुम उसकी एक्टिविटी नोटिस नहीं कर रहे हो? क्या तुम उसकी एक्टिविटी नोटिस नहीं कर रहे हो? क्या तुम उसकी एक्टिविटी नोटिस नहीं कर रहे हो? तो फिर तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो?
तो फिर तुम उसे तो फिर तुम उसे तो फिर तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम इसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऐसा जी बोल रहा है तो मैं बोला तुम इस तरह की तुम इस तरह की इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज को तुम इस तरह की इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? सर इससे पहले वाले क्या बोले, तुम इस सर तरह से प्रीवियस अगेन सर। क्या है भाई, कोई एक बच्चा बोल दो। तुम इस तरह की इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, तुम इस तरह की इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या मैं तुम्हें यह बताकर कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मैं तुम्हें यह बताकर क्या मैं तुम्हें यह बताकर कुछ गलत कर रहा हूं? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने टीचर के पास जा रहा हूं। अब मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने अब मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने टीचर के पास जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? ठीक है, अब इतने सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में खुद से बनाओ। रोहित, म्यूट योरसेल्फ।
Completed, sir. All right. Completed, sir. All right. Some people have completed. Others are still writing. Let them complete. Total, how many sentences are there if you have counted? 13. 13. All right. ठीक है, बहुत अच्छा. Now you are aware of it that कि अगर passage हो तो passage को भी sentence के रूप में we have to understand it. Let everybody complete it. 13 sentences जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं. हर सेंटेंस को अलग तरीके से लेना. सारा is am वाला ही सेंटेंस है, is am are वाला. और जो दिए हुए 6 तरीके हैं, इन्हीं तरीकों में से हर एक सेंटेंस बनेगा. सही है ना? जिन लोगों ने बना लिया उनसे मैं पूछ रहा हूँ, यस नो? Yes, sir. ठीक है, हिसाब से करना, आराम से काम हो जाएगा. Completed, sir. All right. A few students have completed, others are still writing. Let everyone complete it. कुछ लोगों का कैमरा ऑन नहीं है. अभिनय का, मनीष का, जितेश का कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम लोगों का? Jitesh and Abhinay, why is your camera not on? Respond करो, Abhinay and Jitesh. Background sound. Yes, Jitesh. Yes, Abhinay. Why is the Ground camera sound not problem, on? sir. Sound problem है तो कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? जितेश नेटवर्क का इशू है. ठीक है, ऑफ रखो. Tell me those who are still writing. They should say I'm still writing. जो लोग अभी भी लिख रहे हैं वो लोग कहिए I'm still writing.
Still writing, sir. Only one boy is still writing. I'm still writing, sir. Yes, respond everyone, those who are still writing. Unmute yourself and tell me we are still writing. I am still writing, sir. ठीक है बोलने की आदत डालो. ठीक है, जब भी इंग्लिश बोलने का मौका मिले ऑलवेज स्पीक, डोंट रिमेन मम. ये जो बैच है बैच 2, इसमें बच्चे बोलते रिस्पॉन्ड बहुत खराब करते हैं. बैच 1 के बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. जब भी पूछा जाए एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड, यस या में, यस में, नो में, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, या सॉरी, या पार्डन, या रिपीट प्लीज. ध्यान रखना है, बट एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड. Those who have done, एक बार रिवाइज कर लो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो. There is no point in sitting. Check कर लो. We will wait till the last boy is completes it. So there is nothing to worry. Just simply try to speed up yourself. देखो कि कुछ बच्चे पहले लिख लेते हैं, सेम टाइम में वक्त मिलता है, उतना ही काम है, उतना ही सेंटेंस लिखना है, उतना ही सेंटेंस सोचना है. But there are some people, those who write fast. So try to be faster. हालांकि अभी लर्निंग मोड में हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो that everybody should be a bit faster. Done, sir. ठीक है. Should I start or people are still writing? जो लोग लिख रहे हैं जोर से एक साथ बोलिए, I'm still writing. I'm still writing, sir. Only one boy has said. बाकी के लोगों ने कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखो फिर बच्चे. Completed, sir. शुरू करूं? Completed. शुरू करूं? Yes, sir. Yes, sir. All right. So I'll start it. So I'll pick up the sentence one by one. एक एक करके हम लोग सेंटेंस को लेंगे. तो जो भी सेंटेंस है उसको एक एक करके बोलना, ताकि उसी हिसाब से पूरी क्लास इंग्लिश बोलेगी और उसके बाद मैं भी उसकी इंग्लिश बोलूंगा. So we'll start it. Yes, one of you read aloud the sentences. Yes, sir. Yeah. सेंटेंस नंबर 1, मैं अपना काम कर रहा हूँ. मैं अपना काम कर रहा हूँ. बोलो क्या इंग्लिश होगी? I am doing my job. I am doing my work या I am doing my job. दोनों बातें बिल्कुल सही है. ठीक है. I नंबर am 2, doing my work या I am doing my job. Both are right. आगे बोलो. नंबर 2, और मैं किसी Second sentence. और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. Hello, am I audible? I don't And I am not disturbing anyone. मैं सुन नहीं पाया था. I got disconnected, I suppose. What is the second sentence? और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. हाँ, इंग्लिश बोलो सब लोग. And I am not disturbing anyone. एकदम सही है. And I am not disturbing anyone. और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, करेक्ट है. आगे. फिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है. ठीक है, क्या होगा? Is Rahul Rahul doing so? Rahul is doing this. like that. फिर से बोलो. Then is Rahul Why like Rahul doing Why that? is Rahul doing this? गलत है, कुछ बच्चों का गलत है. Then why is Rahul doing like this? Then why is Rahul doing like this? तो राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? Then why is Rahul doing like this?
सुधार लीजिए वह जिनका मुझे गलत है। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? बोलो इंग्लिश। Why is it Why he is disturbing me? Why is it disturbing me? गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं why he is disturbing me, जो कि गलत है। होगा why is he disturbing me? Why is he disturbing me? किसका किसका ये लाइन गलत था, जरा बताना अपना नाम। अभिषेक सर। अभिषेक क्या लिख दिए थे? why is he लिख दिए थे, why he is लिख दिए थे। यस सर। why is he होगा अभिषेक। हमेशा इंट्रोगेटिव में WH को जोड़ते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 इन दोनों में हम WH को जोड़ते हैं। why is he disturbing me? ठीक है, गलती समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम उसकी एक्टिविटी नोटिस नहीं कर रहे हो? बोलो। Don't you Are you notice not his activity? noticing? Is not noticing. एक बच्चे ने डोंट बोला, जो कि गलत है। हमारा सेंटेंस है क्या तुम उसकी एक्टिविटी नोटिस नहीं कर रहे हो। सबसे पहले जरा हम बनाते हैं तुम नोटिस कर रहे हो। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? You notice You this. notice You are noticing. एक साथ बोला करो। बोलो। You notice. You are noticing. तुम नोटिस नहीं कर रहे हो। You are not noticing me. एक साथ बोलो आवाज को मिला के। You are not You noticing. are not noticing. you notice this activities? क्या तुम नोटिस कर रहे हो? Are you noticing? You noticing me. क्या तुम नोटिस नहीं कर रहे हो? Aren't you Aren't Aren't you noticing? Aren't you noticing his activities? उसकी गतिविधियों को। तो हमारा सेंटेंस बनेगा aren't you noticing his activities या are you not noticing his activities? ये हमारा सेंटेंस बनेगा। aren't you noticing his activities या are you not noticing his activities? ये हमारा सेंटेंस बनेगा। आगे। नंबर 6, तो फिर तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? बोलो। Then why are you not You are not saying anything to him. Then why are you not telling him anything? Then why are you not telling him anything? या then why are you not saying anything to him? Then why are you not saying anything to him? या then why are you not telling him anything? अब क्या बोल रहे हो बच्चे, पूछो मुझसे। सर स्पीकिंग नहीं हो सकता। नहीं, स्पीकिंग की बात अलग है। स्पीक का मतलब होता है बात करना, और टेल या स्पीक टेल का मतलब होता है कहना। तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बोलो। Why are you Ignoring it. Why are you ignoring it? तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इसमें आदमी के बारे में नहीं कहा गया, वो बदमाशी कर रहा है और तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, इसके लिए कहा गया why are you ignoring it या this। सर इट की जगह दिस हो सकता है। हाँ मैंने बोल दिया बाबू, why are you ignoring it या this। तुम इस तरह की इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? बोलो। Why are you not taking these types of Seriously. indisciplined activities seriously? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Why aren't you taking या why are you not taking these kind of activities, these kind of indisciplined activities seriously या these kind of activities of indiscipline seriously। बहुत अच्छा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो। Am I saying something wrong? Something wrong. दो तरीके से बन जाएगा, am I saying something wrong या am I saying anything wrong। am I saying something wrong या am I saying anything wrong। आगे। क्या सर नंबर 10 मैंने नहीं हाँ बोलो। क्या मैं तुम्हें इस